आज के मनन में एक बार फिर से आप सभी मित्रों का बहुत 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 स्वागत है। मित्र, आज हम विचार करेंगे एक विशेष बात पर, और वो ये कि प्रभावशाली प्रार्थना कैसी होती है। वो प्रार्थना कैसी होती है जो कि प्रभु के अंतर मन तक को छू लेती है। वो प्रार्थना कैसी होती है जिसका निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। अक्सर हम प्रार्थना करते होंगे, लेकिन बहुत बार हमें लगता है कि प्रार्थनाओं का उत्तर हमें वैसा नहीं मिला जैसा मिलना चाहिए। तो आज हम परमेश्वर के वचन से ही एक स्त्री के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, और हम देखेंगे उसने किस प्रकार से प्रार्थना की, और ऐसी प्रार्थना की कि उसने प्रभु का पूरा अनुग्रह प्राप्त कर लिया। क्या बहुत बार आपको लगता है कि मैं प्रार्थना तो करता हूं, लेकिन मेरी प्रार्थना उतनी प्रभावशाली क्यों नहीं है? क्या प्रार्थना करने का कोई तरीका है? मेरे मित्र, निश्चित रूप से तो नहीं कह सकते कि प्रार्थना करने का क्या तरीका है, लेकिन जिस स्त्री के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, उसके अध्ययन के द्वारा हमें कुछ बातों का पता चलेगा कि जब हमें प्रार्थना करनी चाहिए तो किस प्रकार करनी चाहिए। तो आज का शीर्षक है डांट मिली लेकिन कोई बात नहीं। आइए मित्र, अब आज के मनन में चलते हैं। आज के मनन के लिए जो अध्याय मैंने चुना है वो है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 15वां अध्याय, और उसके 21 से लेकर के और 28वें पद तक। आज एक विशेष पद पर हम विचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक पूरे अध्याय पर आज हम विचार कर रहे हैं। मित्र, आज के पाठ में हमें एक कनानी स्त्री के विश्वास के बारे में बताया गया है। वचन बताता है कि यीशु सूर और सैदा के प्रदेशों की ओर गया था। यह पहली बार है जबकि हमारा प्रभु यीशु मसीह सूर और सैदा के प्रदेशों की ओर गया था। इससे पहले वो उसकी सेवा का जो क्षेत्र था मुख्य रूप से वो उसी के लोगों के बीच में था, यानी यहूदियों के बीच में। इट वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन वी हैड बीन टू द जेंटाइल्स। तो यह पहली बार है जबकि यीशु ने अन्य जातियों के क्षेत्र में प्रवेश किया था। इससे पहले मात्र उसकी सेवा उन जगहों पर थी जहां पर इस्राएली थे। अब देखिए क्या होता है। वचन बताता है कि जब वह मार्ग में जा रहा था, साथ में चेले भी थे। ओके, तो जब वो मार्ग में जा रहा था तो लिखा है एक कनानी स्त्री निकली और चिल्ला कर कहने लगी। नोट कीजिएगा, चिल्ला कर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। मेरे मित्र, उन दिनों की जो संस्कृति थी और उन दिनों के कल्चर के अनुसार, उस समय के युग के अनुसार, किसी भी स्त्री का सड़क पर चिल्लाकर पुरुषों से कहना या पुरुषों के पीछे पीछे चलना बहुत बुरी बात मानी जाती थी। ये मर्यादा से बाहर थी कि कोई स्त्री किसी पुरुष के पीछे वो चिल्लाती हुई आए। ऐसा करना ऑलमोस्ट असंभव था। इस बात को बहुत बुरा माना जाता था और ये बात सामाजिक तौर पर मान्य नहीं थी। लेकिन वचन बताता है कि स्त्री निकली और उसने अपना पूरा मान सम्मान छोड़कर वह यीशु के सामने चिल्लाने लगी। मित्र, लिखा है कि जब वो चिल्लाती हुई आती थी तो प्रभु ने कोई उत्तर नहीं दिया। बार बार वो चिल्लाती रही। उसके चेलों ने भी कहा कि इसे वापस भेज, लेकिन मित्र, लिखा है कि प्रभु ने कोई उत्तर नहीं दिया। बहुत बार मित्र, मेरे और आपके जीवन के अंदर भी ये अनुभव हो सकता है कि हम प्रभु के सामने चिल्लाते रहते हैं अपनी बहुत सारी रुकी हुई प्रार्थनाओं को लेकर। हम विलाप करते हैं, आंसू बहाते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा लगता है कि हमारी चिल्लाहट सुनी नहीं गई। हमने इतना उपवास किया, प्रार्थना की, और जो कुछ हो सकता था हमने किया, लेकिन कुछ ऐसा लगता है जीवन के अंदर की सुनवाई नहीं हुई। क्या आपका भी अनुभव है? मित्र, इस समय आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आप यदि चिल्लाकर प्रभु से कुछ मांगते हैं, उत्तर ना भी दे तो कोई चिंता ना करें, धीरज से उसकी प्रतीक्षा कीजिए। मित्र, इसी घटना का वृतांत अगर हम दूसरे सुसमाचार में पढ़ें तो वहां पर एक बात बड़ी अजीब सी है कि यह स्त्री जब चिल्लाती हुई निकली और जब उसने कहा कि हे प्रभु, मुझ पर दया कर, तो वचन कहता है कि यीशु ने कहा, बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। मेरे मित्र, ये बहुत ही असम्माननीय बात यहां पर समझ में आती है कि कोई आ रहा है, कोई प्रार्थना के लिए निवेदन कर रहा है और प्रभु इस प्रकार से कह रहे हैं। अगर कोई और होता तो शायद वो अपमानित होकर उसी वक्त वापस चला जाता, उसका स्वाभिमान उसके आड़े आ जाता। मेरा प्रभु मुझसे ऐसा कहता है। लेकिन मेरे मित्र, यहां ध्यान के साथ सुनिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगर प्रभु डांटे भी तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे पुत्र,
क्योंकि लिखा है, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, लिखा है कि हे मेरे पुत्र, जब यहोवा तुझे डांटे तो बुरा ना मानना, क्योंकि वो अपने उस बेटे को जिसे अधिक चाहता है डांटता भी है, वो उसकी ताड़ना भी करता है। मित्र, बहुत बार यदि ऐसा लगे कि प्रभु ने उत्तर नहीं दिया या प्रभु ने एक प्रकार से कुछ ऐसा लगे कि अपमानित कर दिया, तो आप किसी बात की चिंता ना करें, आप धीरज से उसकी प्रतीक्षा करें। आइए देखें कि उस स्त्री की प्रार्थना कैसी थी। अपनी प्रार्थना में उसने सबसे पहले कहा, एक बार फिर से मैं उसको पढ़ दूं। यहां ऐसा लिखा है, जब वो मार्ग में जा रही थी तो एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, 1, दाऊद की संतान, 2, मुझ पर दया कर, दिस इज 3, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। एक ही वाक्य में हमको 4 भाग यहां पर दिखाई पड़ते हैं। सबसे पहला भाग है हे प्रभु, दूसरा है दाऊद की संतान, तीसरा है मुझ पर दया कर, और चौथा है और अंतिम है मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। आइए मित्र, आज इसी का थोड़ी देर के लिए विश्लेषण करते हैं। अपनी प्रार्थना में सबसे पहले उसने कहा हे प्रभु। इट मीन्स उसने यीशु को अपना प्रभु और स्वामी माना। उसने डिक्लेयर किया कि तू मेरा प्रभु है। उसने स्वीकार किया कि वही उसकी बेटी को ठीक कर सकता है। उसने प्रभु को पूरा आदर दिया। मेरे मित्र सुनिएगा, इसके बाद उसने कहा दाऊद की संतान। सबसे पहले उसने क्या कहा, हे प्रभु। यानी प्रभु का अर्थ क्या होता है, जो मेरे जीवन की सारी बातों पर, जो मेरा प्रभु है वो मेरे जीवन की सारी बातों का भी प्रभु है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो मेरा प्रभु है लेकिन मेरे जीवन के बहुत से क्षेत्रों में मेरा स्वामी कोई और है। ऐसा नहीं हो सकता। हे प्रभु बोलने का अर्थ है तू मेरे जीवन का और मेरा, दोनों बातों का, मेरे जीवन के एक एक क्षेत्र का, जिन एरियाज के अंदर प्रतिदिन मैं हारता हूं, मेरी बीमारियों का, मेरे जीवन के अंदर की सारी समस्याओं का, मेरे जीवन की सभी आंधी और तूफानों के ऊपर भी तू प्रभु है। यानी प्रभु कहने का अर्थ पूर्णतः अपने आप को उसके हाथों में समर्पित कर देना। आगे सुनेंगे मेरे मित्र। आगे उस स्त्री ने क्या कहा, दाऊद की संतान। हे प्रभु सबसे पहला, दूसरा था दाऊद की संतान। इसका अर्थ यह हुआ कि उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में पूरा पूरा मालूम किया था कि वो कौन है। मित्र, जैसा मैंने शुरू में आपको बताया कि यह पहली बार है कि प्रभु यीशु मसीह अन्य जातियों के बीच में गए थे। इससे पहले वो यहूदियों के बीच में ही अपनी सेवा कर रहे थे। तो यहूदियों को तो मालूम था कि वो किस वंश का है, या जिस क्षेत्र में प्रभु यीशु मसीह थे उस क्षेत्र में तो सबको पता था। जैसे आपके आसपास जो लोग रहते हैं आप संभवतः जानते हैं हु बिलोंग टू विच कम्युनिटी, है ना। लेकिन ये स्त्री अन्य जाति की स्त्री थी, ये कनानी स्त्री थी। और मैं पक्की बात कहना चाहता हूं, उसे पता नहीं चलता कि प्रभु यीशु मसीह किसकी संतान है या प्रभु यीशु मसीह का पुरखा कौन है। उसे कभी पता नहीं चलता अगर वो ठीक ठीक मालूम नहीं करती। ओके, अगर वो ठीक ठीक मालूम नहीं करती। तो मित्र, इसके द्वारा क्या समझ में आता है, हमें भी अपने प्रभु के बारे में ठीक ठीक जानना चाहिए। ओके, मैं क्या कहना चाहता हूं सुनिएगा। जिसे हम प्यार करते हैं उसकी हम ठीक ठीक जानकारी रखते हैं, बिल्कुल ठीक ठीक। हम जिसको प्यार करते हैं उसके बारे में हम जानकारी रखते हैं, उसको कैसे कपड़े अच्छे लगते हैं, कौन सा परफ्यूम अच्छा लगता है, खाने में उसको क्या अच्छा लगता है या पीने में उसको क्या अच्छा लगता है, खाने में उसके लिए फेवरेट चीज़ क्या है। हम उसकी एक एक बात की जानकारी रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसे प्यार करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे मेरे मित्र, उसने जब कहा दाऊद की संतान, ये इतनी हल्की बात नहीं है। इट इज़ समथिंग वेरी डीप। उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सारी बातों को ठीक ठीक पता किया। Whom we love, we try to know the level best about that person. हम जिसको भी प्रेम करते हैं उसके बारे हम सारी बातों को जानने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं मेरे मित्र, दाऊद की संतान जब उसने कहा, उसका अर्थ यह है कि उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में ठीक ठीक सारी बातों को पता किया था। आगे देखते हैं उसने क्या कहा। 2 स्टेज हम पार कर चुके हैं। सबसे पहला स्टेज था हे प्रभु, यानी तू मेरे जीवन का, तू मात्र मेरा नहीं लेकिन मेरे जीवन के सभी एरिया का प्रभु है। आगे दाऊद की संतान, यानी आमतौर पर तो लोग जानते होंगे कि वो यूसुफ का बेटा है, लेकिन इस स्त्री ने यहां तक मालूम कर लिया कि वो दाऊद के वंश से आता है।
तो उसका मतलब उसने उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की। मेरे मित्र, अगर हम सच में प्रभु को प्यार करते हैं ना, मुझे कहने दीजिए, उसके बारे एक एक बात की जानकारी हम प्राप्त करेंगे। मेरे प्रभु को क्या अच्छा लगता है, मैं कैसा बोलता हूं तो उसे अच्छा लगता है, मैं कैसा नहीं बोलता तो उसे अच्छा नहीं लगता है, मुझको क्या कहना चाहिए, मुझको उसके साथ जब मैं मिलता हूं किस प्रकार से बातचीत करनी चाहिए। मेरे प्रभु को मेरे जीवन से क्या अच्छा लगता है। मित्र, क्या आपने कभी प्रयास किया इस बात को जानने के लिए कि प्रभु को आपके जीवन का क्या अच्छा लगता है? अगर ऐसा है तो ज़रूर मेरे मित्र, आप और अधिक यानी प्रभु के बारे में, उसके व्यक्तित्व में और अधिक से अधिक डूब जाएं। आपको जानना चाहिए कि उसे क्या अच्छा लगता है। मित्र, उसके बाद वी नाउ कम टू द थर्ड स्टेज, और यहाँ पर लिखा है, उस स्त्री ने कहा, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। तो मेरे मित्र, आज का हमारा थीम था एक प्रभावशाली प्रार्थना क्या होती है। तो ये एक अच्छी प्रार्थना है। इसको मैं एक अच्छी प्रार्थना कहूँगा, क्योंकि सबसे पहले उसने उसे प्रभु कहकर आदर दिया। इमीडिएटली अपनी आवश्यकता नहीं गिराने लगी, तू ये कर, तू वो कर, तू ऐसा कर। नो, उसने सबसे पहले उसको प्रभु कहकर आदर दिया। फिर उसने उसे ये भी बताया कि मैं आपको प्यार करती हूँ, क्योंकि मैंने आपके बारे में सफिशिएंट जानकारी ली है। दाऊद की संतान अगर वो नहीं भी कहती तो मुझे यह लगता है कि ये कोई यानी प्रभु बहुत बुरा नहीं मानता। लेकिन मेरे मित्र, उसने प्रभु के बारे में जानने में मेहनत की। आइए हम भी परिश्रम करें, वचन को खोलें, वचन के पन्नों को पलटें, उसके बारे में जानें, ध्यान से देखें उसको कितने नाम दिए गए हैं। मेरे मित्र, आगे सुनते हैं। तो उसने सबसे पहले प्रभु को आदर दिया और अंत में उसने अपनी आवश्यकता बताई। और उसने क्या कहा आवश्यकता बताते हुए? मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। इसका अर्थ क्या है? उसने ये भी माना कि मेरी बेटी को चंगा मात्र आप कर सकते हैं। तो मित्र, यहां पर हम देखते हैं कि एक अच्छी प्रार्थना किस प्रकार से हो सकती है। एक अच्छी प्रार्थना हो सकती है कि प्रभु को सबसे पहले हम वो सम्मान दें जिसके वो योग्य है। उसके बाद हम उसे बताएं कि हम उसे प्यार करते हैं। उसके बाद हम अपनी आवश्यकताओं को उसके सामने रखें। बहुत बार होता यह है कि प्रॉपर सम्मान भी नहीं देते और अपनी आवश्यकताओं को बोलने लग जाते हैं। मित्र, जैसा मैंने शुरू में कहा था, जब ऐसा हुआ तो यीशु ने बड़ा विचित्र जवाब दिया। क्या जवाब दिया सुनिए, रिपीट कर रहा हूं। लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना ठीक नहीं। मित्र, इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? मैं प्रार्थना कर रही हूं, मैं चिल्ला रही हूं, मेरी बेटी बीमार है, और ऐसे में यानी प्रभु के मुंह से ऐसी बातें। लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना ठीक नहीं, ये क्या बात हुई? कोई दूसरा होता मित्र उसी समय पलट कर वापस चला जाता। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं मेरे मित्र, उस स्त्री ने हार नहीं मानी। लिखा है, यह सुनने के बाद भी वो प्रभु के पीछे पीछे चलती रही, वह प्रभु के साथ साथ लगातार चलती रही। उसने अपने अनुरोध को बनाए रखा। मित्र, इस समय कहना चाहता हूं, बहुत बार प्रभु कहेगा जब वचन को हम पढ़ेंगे, तुम में यह कमी है, जीवन का ये एरिया है जहां पर तुम्हारे छिपे हुए पाप हैं, कई ऐसे एरियाज हैं जहां पर मैं तुमसे प्रसन्न नहीं हूं। अगर ऐसा भी वो कहे, अपने वचन के द्वारा भी कहे, तो मित्र, मैं इस समय बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूं, बुरा बिल्कुल ना माने, निरंतर उसके साथ लगे रहे। हाँ प्रभु, मैं हूं, मेरे जीवन की कमजोरियां हैं, इसीलिए तो मैं आपके पास आ रहा हूं। मित्र, एक वजह और है, और उस वजह को बताकर मैं आज के मनन को समाप्त करूंगा। एक बात और है कि उसे अपनी बेटी की बहुत चिंता थी, अपनी बेटी के बारे में। जैसे एक और सूबेदार के बारे में हम जानते हैं, परमेश्वर के वचन के अंदर है कि उसको अपने दास की चिंता बहुत थी। हे प्रभु, मेरा दास इस समय बहुत बीमार है। मित्र, प्रभु उन पर भी दया करता है जिनके मन में औरों के लिए दया होती है। अपनी बेटी के लिए इसके मन में एक गहरी दया थी। मेरे मित्र, वो चाहती थी उसकी बेटी हर हाल में चंगी हो जाए। आप कहेंगे वो तो माता थी, तो इतना तो एक माँ के अंदर हो ही सकता है। लेकिन मेरे मित्र, इस समय विशेष करके ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि इसके द्वारा एक सारांश निकलता है। सूबेदार की कहानी में भी हम जानते हैं कि जब हम दूसरों के प्रति दया से भर जाते हैं और जब हम उनके लिए प्रार्थना के निवेदन को लेकर के आते हैं, तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। तो आज
इससे पहले कि मनन समाप्त करूं, इसे मैं कहना चाहता हूं, हमें प्रभु डांटे, हमारे पाप के बारे बताए या कठोर बात भी कहे तो बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर वो स्त्री बुरा मानकर चली गई होती तो अपनी प्रार्थना का उत्तर उसको नहीं मिलता। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। इस समय कहना चाहता हूँ, दिस इज़ अ वेरी इफेक्टिव प्रेयर। ये बहुत ही प्रभावशाली प्रार्थना है। एक बात कह करके अंत करूंगा, जो ना अर्श को हिला दे वो दुआ दुआ नहीं है। अर्श यानी आसमान। दुआ ऐसी हो आसमान को हिला दे, दुआ ऐसी हो कि प्रभु के हृदय को हिला दे, दुआ ऐसी हो मेरे मित्र कि उसके द्वारा हमारा प्रभु भी, हमारे प्रभु का हृदय भी हमारे लिए मूव हो जाए। हम में से हर एक को परमेश्वर आशीष दे। यीशु मसीह के नाम पर मैं आमीन कहता हूं। आप भी कहें आमीन। आमीन। फिर से आमीन।